फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर सिलेबस वो हमारे लिए हैं पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस। अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड जो होगा वो बना हुआ होगा 3 कार्बन से। इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। उसको हम कॉमनली जितने भी 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं या 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हम ट्रायोज बोलते हैं। एंड द वेरी कॉमन एग्जांपल इज ग्लिसरल्डिहाइड। उसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 5 कार्बन कंपाउंड में हमारे पास आ जाती है पेंटोज शुगर्स। तो उसके हमारे लिए मेन एग्जांपल्स हैं राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। 6 कार्बन कंपाउंड में हमारे लिए हैं हेक्सोजेस, हेक्सोज शुगर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट कॉमन वन इज ग्लूकोज। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। We will we will study about the structure and the bondings of each one of them, hopefully ribose, deoxyribose, glucose, fructose, galactose. हम इन सब की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ब्रीफ लुक एट द क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट टाइप इज डाइसैकेराइड्स। Disaccharides are the carbohydrate which are made up of 2 monomeric units. 2 monomeric units का मतलब है they are made up of 2 monosaccharides. 2 monosaccharides are joined together to form डाइसेक्राइड। तो इसका मतलब है अगर मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, डाइसेक्राइड। वी विल स्टडी अबाउट द लिंकेज, ये कि कौन से लिंकेज होती है, कौन से बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं जिससे ये ज्वाइन होते हैं। बट प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, हम ये नहीं कह रहे कि 2 कार्बन होंगे। वी आर नॉट सेइंग कि 2 कार्बन हैं, हम कह रहे हैं कि 2 मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। मे बी जैसे एक ग्लूकोज है और दूसरा भी ग्लूकोज है, ठीक है। तो जब 2 शुगर्स, 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन होंगे तो वो क्या बनेंगे, डाइसेक्राइड्स। सो लेट अस टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ द डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो है सुक्रोज। इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज बनता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज को ज्वाइन करके। नेक्स्ट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज मेड बाय लैक्टोज एंड ग्लूकोज। And the next is maltose. Maltose is a polymer of glucose, so it is glucose plus glucose. So अभी हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स आर मोनोमेरिक यूनिट, दीज आर द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। उसके बाद डाइसेक्राइड्स, अगर 2 मोनोसेक्राइड को ज्वाइन कर दिया जाए तो बनेगा डाइसेक्राइड। इट कैन बी सुक्रोज, गैलेक्टोज एंड maltose. Now let us take a look at the next type is oligosaccharides. ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली होते हैं स्मॉल चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इट वेरीज 3 or more monosaccharides, 3 or more monosaccharides are joined to form oligosaccharides. इनमें जनरली जो नंबर होता है अप टू 10 और 12 मोनोसेक्राइड्स की अगर चेन बनती है तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। इसके एग्जाम्पल, इट कैन बी रैफिनोज विच इज़ अ ट्राइसेक्राइड। इट कैन बी स्टैकिनोज। नेक्स्ट इज पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, सो पॉलीसेक्राइड large number of monosaccharide units joined together to form polysaccharide. Now these polysaccharide, it can be homo polysaccharide or it can be heteropolysaccharide. As you can see, you can टेक एन आइडिया फ्रॉम द नेम होमो पॉलीसेक्राइड, मतलब कि ये जो पॉलीसेक्राइड है इसमें जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे दे आर ऑल सेम मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइंड एन नंबर ऑफ टाइम्स टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड। एंड यहाँ पे हेट्रोपॉलीसेक्राइड में देयर विल बी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स विल बी ज्वाइंड, ठीक है। सो पॉलीसेक्राइड्स, जनरली पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी न्यूमरस। इट कैन हैव अप टू 1000 मोनोसेक्राइड्स। इसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स भी आपस में, सो देयर आर एन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। हाँ, इनके एग्जाम्पल देखें सो इट इज़ सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च,
Cellulose, अगर you can recall, cellulose is present in the cell wall of plant cell, chitin is present in the cell wall या in the tissues of muscle cells of arthropods. Starch, plant storing carbohydrate है, plant में जो stored form of carbohydrate होती है that is starch. Glycogen is again storage या stored form of carbohydrate in animals. Apart from that we have amylopectin and many more. So this is a basic idea about carbohydrate. Now we'll move on to discuss the structures and इनके functional groups कौन से होते हैं और इनके structures कैसे बनते हैं. Now let us take a look at the structure and the functional group. So अगर हम बात करते हैं structure of monosaccharides की, monosaccharide exist करते हैं either open chain form में या फिर ओपन चेन फॉर्म की साइक्लाइजेशन हो जाती है और ये एग्जिस्ट करते हैं रिंग फॉर्म में. रिंग फॉर्म इज़ मोर प्रीडोमिनेंट क्योंकि ज़्यादातर नियरली 90% या 95% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिंग फॉर्म की में प्रेजेंट होते हैं. और रिंग फॉर्म ही ऐसी फॉर्म है जो उसके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को ईजिली डिस्क्राइब करती है. सो अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर लाइक ग्लूकोज इज़ लाइक दिस, 1 carbon 2 3 4 5 6. So this is the open form. ओपन फॉर्म में अगर साइक्लाइजेशन होगी so it will form a 1,5 bridge. 1,5 bridge का मतलब है a bridge will be formed between the first and the fifth carbon. This fifth carbon will form a bridge with the first carbon and it will convert into a ring form which is more predominant. So this is the ring form of ग्लूकोज. सो ओपन चेन फॉर्म्स भी होती हैं, रिंग फॉर्म्स भी होती हैं. इसी तरह अभी हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप. ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द फंक्शनल ग्रुप लेट अस understand one thing about ring form. In ring forms we have two forms like pyranose. Pyranose form is a form in which we have 6-membered ring. That means अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 or either you can count this is 1 2 3 4 5 and 6. So this is a 6-membered ring and the other form is furanose. Furanose is a 5-membered ring. उसमें जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर ये हेक्सागन आप समझ सकते हो तो हमें उसमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेंटागन. सो स्ट्रक्चरली ओपन रिंग फॉर्म में भी होते हैं, ओपन चेन फॉर्म में भी होते हैं, रिंग फॉर्म में भी होते हैं. रिंग फॉर्म इज मोर प्रीडोमिनेंट बिकॉज ये इजीली सारे स्ट्रक्चरल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है. रिंग्स अगर प्रेजेंट होती हैं तो दो तरह की प्रेजेंट होती हैं, पायरेनोज, फ्यूरेनोज. इफ इट इज़ अ 6-membered रिंग तो हम उसे कॉमनली पायरेनोज बोलेंगे. इफ इट इज़ अ 5-membered रिंग तो हम उसे बोलेंगे फ्यूरेनोज रिंग. सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द फंक्शनल ग्रुप. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप there are two types of carbohydrates. One are aldoses and next are ketoses. Aldoses matlab they have aldehyde group, that is CHO group at first carbon, and ketosis they have ketone group which is CO at second carbon. सो अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे, जैसे कि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे यू कैन सी CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये क्या है ग्लूकोज. अगर हम एग्जांपल देखें कीटोज का, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सेकंड कार्बन पे तो दैट इज फ्रक्टोज. अगर सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कार्बन पे वी हैव डबल बॉन्ड हो लाइक दिस. फाइन. सो नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट द रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर. जैसे हमने अभी ग्लूकोज का देखा वैसे हम एक बार गैलेक्टोज, फ्रक्टोज वगैरह के रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर देखेंगे. सो लेट अस टेक एट द लुक एट गैलेक्टोज. गैलेक्टोज ऑल्सो कंटेन 6 कार्बन, इट इज़ अ हेक्सोज 6 कार्बन शुगर है. सो
इसका स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज की तरह ही है, बस यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफरेंस है। यहाँ पे OH ऊपर, H नीचे, दिस इज H, CH2 OH, दिस इज गैलेक्टोज। नेक्स्ट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कीटोज है प्लस ये फ्यूरेनोज रिंग बनाता है। फ्यूरेनोज मतलब इसकी जो रिंग होती है, ऑल्दो इट इज़ अ 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड बट स्टिल इट फॉर्म्स फ्यूरेनोज 5 मेंबर्ड रिंग। सो दिस इज फ्रक्टोज। अगर हम बात करें पेंटोजेस की, आई टोल्ड यू कि पेंटोजेस में वी नीड टू, देर आर टू पेंटोजेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, वन इज राइबोज, द अदर वन इज डीऑक्सी राइबोज। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे वाइल RNA DNA देन ऑल्सो वील नीड इट। और राइबोज का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ लिया तो डी राइबोज इज़ वेरी सिंपल बिकॉज डी राइबोज का मतलब है, सॉरी डीऑक्सी राइबोज का मतलब है कि सेकेंड कार्बन पे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होगा, अदरवाइज द स्ट्रक्चर वुड हैव बीन सेम। सो राइबोज पेंटेन है, 5 कार्बन शुगर है, तो इसमें भी मतलब 5 कार्बन शुगर है तो इसमें भी फ्यूरेनोज रिंग बनेगी। अगर हम बात करते हैं डीऑक्सी राइबोज में, तो डीऑक्सी राइबोज में हमारे पास डिफरेंट होगा एट दिस सेकेंड कार्बन। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा so this is deoxyribose and this is ribose. With this we are done with carbohydrates for now. We have another chapter called macromolecules of cell जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, थोड़ा सा बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर और कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह के बारे में एक ब्रीफ लुक, और उसके बाद हम वहाँ पे कुछ पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे. So with this I'll end with this video. Hope you'll find it useful for you. Thank you so much.